नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इसके पूर्व कक्षाओं में हमने सप्तम पाठ तक पढ़ा। अंतिम पाठ जो था वो नीति श्लोक थे, नीति श्लोकाः थे। तो जैसे वैसे ही जो अष्टम पाठ है, जो बिहार बोर्ड है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा में जो लगी हुई है, उसका ये अष्टम पाठ है, 8वां प्रकल्प है। ये कर्मवीर कथा है, एक प्रकार की ऐसी कथा है। तो कथा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। जैसे जो बच्चे होते हैं आजकल, जो जैसे कि आपकी जो वय अवस्था चल रही है, उस अवस्था में प्रयास किया जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि आपको कथा के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जाए, ताकि आप समाज में उस शिक्षा को, उस आचरण को अपना करके और उत्तम कोटि के व्यवहार वाले बने और अपने जीवन में ऊंचे पद को और अवस्था को प्राप्त करें। इसीलिए एक कथा है, कर्मवीर कथा है। एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसके पास कोई संसाधन की उपलब्धि न होते हुए भी वह अपने जीवन में बहुत अच्छा कर जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कृत्य यानी करने वाले लोग होते हैं, जो अपना परिश्रम करते हैं, उनके लिए कोई परिस्थिति या बाधक कभी नहीं बनती है। इसीलिए सदा सर्वदा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम संसाधन होते हुए भी अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से चलाएं और विद्या अर्जन करें। तो एक कथा है, एक कहानी है छोटे से गांव की, और बिहार राज्य के गांव की ही एक कहानी है। उस कहानी के माध्यम से आप कुछ सीखेंगे। आगे देखते हैं। जैसे कि प्रत्येक पाठ में, जो पाठ के शुरू में जो होते हैं वो परिचय टाइप का होता है, एक प्रकार का एक 2-4 लाइन में परिचय बताया जाता है कि आगे आने वाला जो पाठ है उस पाठ में आपको क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही है इस पाठ में भी। परिचय के रूप में बताते हैं कि ये पाठे अस्मिन् समाजस्य दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषः कथा वर्तते। कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, तो पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में क्या है, तो पाठे अस्मिन् दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। यानी पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में समाजे दलितस्य, समाज में दलितस्य ग्रामवासिनः एक ऐसे गांव में रहने वाले हैं जो दलित हैं, जिनको आज हम भेदभाव की भावना से देखते हैं। यद्यपि ये सर्वथा वर्जित है, क्योंकि जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उनको भी बनाने वाला ईश्वर एक है, और जो भेदभावित हो रहे हैं यानी भेदभाव से ग्रसित हो रहे हैं वे भी उसी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, उसी ईश्वर के द्वारा रच्यमान है। इसीलिए हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के प्रति जाति, धर्म, लिंग के आधार पे भेदभाव करें। ठीक है, तो बता रहे हैं कि पाठे अस्मिन् इस पाठ में समाजे दलितस्य, समाज में जो दलित वर्ग हैं, जो दलित वर्ग कैसे हैं, तो जो उच्च वर्गों के द्वारा जो शोषित वर्ग हैं, उस वर्ग में ग्रामवासिनः उस ग्रामवासी, उस ग्राम में रहने वाला पुरुषस्य एक पुरुष यानी एक व्यक्ति की कथा वर्तते यानी ये कथा है जो हम कथा आगे सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो बोल रहे हैं कर्मवीर कथा, यानी कर्मेषु वीरः, यानी कर्मों में जो वीर है, यानी कर्म करने में जिसकी वीरता है, यानी वो अपने जीवन में कभी किसी को प्राथमिकता नहीं दिया, केवल कर्म को प्राथमिकता दिया, ऐसे कर्मवीर की यह कथा है। ठीक है, बता रहे हैं कि कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते। ये जो कर्मवीर है क्या करता है, असौ कर्मवीर, वह कर्मवीर जो है निज उत्साहेन, निज मतलब अपना, उत्साह मतलब भावना, यानी कुछ करने की भावना हो हमारे अंदर, उसी को उत्साह कहते हैं। तो निज उत्साहेन यानी अपने उत्साह से विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके महत पदम लभते। तो ऊपर ये बता रहे हैं, जो ऊपर महत पदम लभते यानी महान पद को प्राप्त किया है उन्होंने, कर्मवीर ने, जिनका नाम क्या है आगे बताया जाएगा क्रमशः क्या नाम है। बोल रहे हैं कि समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में वो सत्कृत हुए, सम्मानित हुए, पूरे समाज ने उनको सम्मान की दृष्टि से देखा। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या था, विद्यारूपी रत्न था। इसीलिए उन्होंने परिश्रम किया, निज उत्साह से परिश्रम किया, विद्या को प्राप्त किया, महान पद को प्राप्त किया, और समाज में क्या हुए, सत्कृत हुए। और बता रहे कि कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्, यानी कथा का मूल्य क्या है, ये कथा आपको क्यों सुनाया जा रहा है भाई, इसलिए सुनाया जा रहा है कि आपके जीवन में कभी निराशा ना आए। कभी भी कैसा भी समय आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जिस परिस्थिति में आपको लगे कि यहाँ तो अब सब खत्म हो चुका है, उस परिस्थिति में भी अपने आप को कर्मठ बनाते हुए और अपने कर्म का पालन करते हुए चलना है। यही इस कथा का सार है। बताना कि उत्साहेन सर्वम क्रतुम प्रभवेत, यानी उत्साह अगर आपके अंदर रहे तो सभी कार्य सफल हो जाते हैं।
आप किसी भी कार्य में पीछे नहीं हो सकते हैं। कमी एक चीज़ की है और वह उत्साह है। इसीलिए उत्साह व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए। और उत्साहेन सर्वम कार्यम सिद्धयति प्रभवति वा। ठीक है, तो बता रहे कथा शुरू हो रहा है। अब बता रहे हैं कि कहाँ, तो अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखन टोला नाम ग्रामे। बता रहे हैं कि एक गांव है, उसका नाम है भिखन टोला। भिखन टोला गांव है। ये कहाँ है, तो किस राज्य में है, तो बता रहे हैं बिहार राज्य से दुर्गम प्राय। एक ऐसा क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे किसी भी किसी प्रकार के जो नवीनतम संसाधन है उनका सर्वथा अभाव है। वहाँ पे वाहन का अभाव है, जो परिवहन व्यवस्था का अभाव है, सरकारी जो फंड आते हैं उनका अभाव है, तो बाकी प्रशासन का अभाव है, सर्वथा अभाव। ऐसे प्रांत में तो अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे, प्रांत के अंतर यानी प्रांत में भिखन टोला नाम ग्राम, भिखन टोला नाम का एक गांव था। और क्या, तो निवसंती स्म, रहता था, उस गांव में रहता था कौन, तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। ऐसे लोग वहां पे रहते थे जो क्या थे, अति निर्धन थे। निर्धन मतलब जिनके पास धन नहीं है, निर्गतः धन यस्मात् इति निर्धन। तो निर्धन जो है, जिनके पास कोई धन नहीं है, तो निर्धना, एक निर्धन उसमें नहीं थे, बहुत सारे निर्धन थे। और क्या, शिक्षा विहीना, सिर्फ निर्धन ही नहीं थे भाई, उनके पास शिक्षा भी नहीं होता, शिक्षा भी नहीं था। और मूल बात यह है कि शिक्षा जिसके पास नहीं है उसके पास धन संभव वाला बात नहीं है। तो बता रहे हैं कि तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना, शिक्षा से विहीन, और कैसे क्लिष्ट जीवना जना, और क्लिष्ट जीवन, जिनका जीवन बहुत क्लिष्ट था। और ऐसा विचार में माना जाए, लोकता देखा जाता है कि जिनके पास धन नहीं है उनका जीवन क्लिष्ट ही होता है। इसीलिए बताया गया है कि तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्टा जीवना जना वर्तते, यानी वहाँ पे निवास करते थे उस गांव में। अभी तक क्या पता चला कि बिहार राज्य में भिखन टोला नाम का एक गांव है, उस गांव में अति निर्धन लोग, शिक्षा से विहीन लोग, जिनका जीवन बहुत क्लिष्ट है, ऐसे लोग रहते हैं। बताएंगे तेसु एवं अन्यतमस्य जनस्य परिवार ग्रामाद बहि स्थितायाम कुट्याम न्यवसत। अब उसमें एक ऐसा घर था, उस गांव में एक ऐसा घर था, एक ऐसा व्यक्ति था जो गांव में न रह के ग्रामात बहि, यानी ग्राम से बाहर, स्थितायाम यानी स्थित, कुट्याम यानी कुटी में, न्यवसत यानी रहता था। तेसु अन्यतमस्य यानी उनमें से एक, जनस्य एक जन का परिवार जो था, वो परिवार ग्रामात बहि यानी ग्राम से बाहर, स्थितायाम कुटिया में ग्राम से बाहर एक कुटी थी, एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में निवसत यानी रहता था। समझ आ गया। उसके बाद हम बताएंगे भाई कुटी कैसी थी। कुटी भी कोई अच्छी नहीं थी, मॉडर्न कुटी नहीं थी। बताया कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात परिवार जनात आत पत्र मात्राद रक्षति न वृष्टि। बता रही है कि वो कुटी कैसी है भाई। तो हम सामान्यतः कोई घर बनता है तो घर का कार्य क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश को गर्मी में रोके, बरसात के समय में वर्षा को रोके, शीत के समय में शीत को रोके। तो बता रहे हैं कि एक ऐसी कुटी है वो जीर्ण प्राय हो गई है, यानी बहुत पुरानी हो गई है। तो जीर्ण प्रायत्वाद यानी वो जीर्ण यानी पुरानी होने के वजह से परिवार जनान, जो परिवार जन उसमें रहते हैं उनको, परिवार जनान यानी परिवार में रहने वाले सदस्यों को आतप मात्रात रक्षति, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको आतप कहते हैं। और आतप से ही मात्र रक्षा करता है ऐसा कुटी, यानी ऐसा कुटी है जो सूर्य के प्रकाश को ही सिर्फ रोकता है। अगर बारिश हो जाए तो बारिश को नहीं रोकता, यानी अगर 100 बूंद पड़ेगी तो 100 बूंद पूरे घर के अंदर ही पड़ेगी, घर से बाहर नहीं पड़ेगी। मतलब कि आतप मात्रात रक्षते, यानी ऐसी कुटी थी जो सूर्य के प्रकाश से ही सिर्फ रक्षा करती है, अन्य किसी से नहीं। न वृष्टि ही, बारिश से रक्षा नहीं करती थी, यानी बारिश बरसता था तो बारिश का पूरा पानी घर के अंदर। उतर की परिवारे, यानी उस परिवार में कौन कौन था, तो परिवारे स्वयं गृह स्वामी, जो घर का स्वामी था वो उस परिवार में था। और तस्य भार्या, उसकी एक पत्नी थी। और तयो एक पुत्र, उन दोनों का एक पुत्र था। और एक कनीयसी दुहिता चेती आसन, और एक उसकी बेटी थी। यानी अभी तक क्या पता चला, गांव के बाहर एक कुटी है, कुटी में एक परिवार रहता है, एक परिवार में एक पिता है, एक माता है, एक पुत्री है, एक पुत्र है। समझ में आ गया। उसके आगे बताते हैं कि तस्मात् ग्रामात्
क्रोश मात्र दूरम प्राथमिकः विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव से, तस्मात् ग्रामात् यानी उस गांव से, क्रोश मात्र दूरम यानी 1 कोस दूर, कोस का मतलब 3 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो क्रोश मात्र दूरम, मात्र 1 कोस दूर यानी 3 किलोमीटर दूर, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय प्रशासनेन यानी सरकार के द्वारा, सरकारी स्कूल संस्थापित की स्थापना वहाँ पे की गई थी। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल की स्थापना की गई थी। समझ में आया? उसके बाद में तत्र एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। उस जो विद्यालय की स्थापना वहाँ पे की गई थी गांव से 3 किलोमीटर दूर, उसमें तत्र एक, तत्र मतलब उस विद्यालय में एक माने एक, नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न यानी गुण से संपन्न, सभी नवीन विषयों का जानकार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति नहीं, सभी विषयों का जानकार व्यक्ति ही, और सामाजिक सामरस्य रसिक, समाज में समरसिकता रखने वाला यानी समाज में अपने विचारों को रखने वाला, समाज को उन्नति की तरफ ले जाने वाला, ऐसा शिक्षक समागतः, ऐसा एक शिक्षक उस विद्यालय में आया। समझ में आया? उसके बाद में बताते हैं कि भिखन टोलाम, और जो वो शिक्षक आया तो प्राय अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे मन में ऐसी लालसा होती है कि भाई आवरण जो है चारों तरफ घूम लिया जाए, थोड़ा कैसा माहौल है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ की संस्कृति क्या है, लोग कैसे हैं, लोगों का विचार कैसा है, तो ऐसा जानने के लिए हम घूमने जाते हैं। ठीक है, तो वहीं जो शिक्षक आया है वो भी नवीन शिक्षक है, नवीन दृष्टि से संपन्न है, सामाजिक सामरस्य रखने वाला शिक्षक है, विद्वान शिक्षक है, वो आया है। तो जाता है, थोड़ा सोचता है कि भिखन टोला थोड़ा जाकर घूम लेते हैं। तो भिखन टोलाम द्रष्टुमागतः, ओ सह कदाचित यानी सह कदाचित, कदाचित मतलब कभी, सह मतलब वह शिक्षक, द्रष्टुम यानी देखने के लिए, आगतः माने आया, कहाँ आया तो भिखन टोलाम, याकिन भिखन टोला में द्रष्टुम आगतः देखने के लिए आया। कौन? सह शिक्षक, सह शिक्षक वह शिक्षक, कदाचित यानी कभी आया। तो क्या देखा? आया तो देखा भाई, तो गांव में रहता क्या है, कोई बच्चा खेलता है, कोई घास काटने गया है, कोई पशुओं को चारा डाल रहा है, कोई आटा पिसवाने गया है, ऐसा कोई दिखता है ना भाई, गांव में यही सब तो दिखता है। कोई खेल रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, यही तो गांव में होता है, और क्या होता है। तो बता रहे कि खेलन रतम, स कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य, यानी वो गए शिक्षक तो देखे खेलन में रत यानी खेलने में लगा हुआ वह दलित बालक। कौन दलित बालक? जिसका झोपड़ी गांव से बाहर है, वो दलित बालक, बालकम विलोक्य यानी उस बालक को देख करके शिक्षक बोल रहे हैं क्या कि उस बालक को देख करके तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः, उसके व्यवहार से उस बालक को देख रहे हैं कि वो बालक खेल रहा है, और खेल रहा है तो उसके साथ जो भी लोग बच्चे खेल रहे हैं उन लोगों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका बहुत वचन बहुत मधुर है। तो तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन, उस बच्चे के स्वभाव के द्वारा यानी रमणीय यानी सुंदर स्वभाव के द्वारा, स्वभावेन सुंदर स्वभाव के द्वारा अभिभूत यानी वो अभिभूत हो गए, आकर्षित हो गए, वो खुश हो गए। कौन? शिक्षक उस बालक को देख करके खुश हो गए। ठीक है, उसके बाद शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभतः। बता रहे हैं कि वो शिक्षक फिर बाद में क्या किए कि बालकम एनम यानी उस बालक को स्वविद्यालय, अपने विद्यालय जो ग्राम से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, उस विद्यालय में आनीय यानी ला करके, स्वयं यानी खुद से, शिक्षितुम आरभता पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, उस बालक को देखा खेलते हुए, उसमें विशिष्ट प्रतिभा दिखी, तो प्रतिभा दिखने के कारण वो शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में ले जाकर के पढ़ाने लगे। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। उसके बाद में आगे देख रहे हैं कि
बालकोपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्ट, यानी बालक भी जब पढ़ने लगा तो ऐसा अनुभव किया कि ये जो शिक्षक जी हैं, जो गुरु जी हैं, उनकी पढ़ाने की जो शैली है, जो तरीका है, वो बहुत आकर्षक है। किसी भी कठिन से कठिन विषयों को आसान शब्दों में समझा देते हैं। तो बालकः अपि, यानी बालक भी, तस्य यानी शिक्षकस्य, उस शिक्षक के शिक्षण शैल्या आकृष्ट, शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया, आकर्षित हो गया। और क्या किया? तो शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति रीति मन्यमान, और ऐसा उसने माना कि जो शिक्षा रूपी जो कर्म है, शिक्षा को प्राप्त करना जो कर्म है, वो जीवनस्य परमागति, जीवन की परम गति है, एवं जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? शिक्षा की प्राप्ति करना। ऐसा मन्यमान, ऐसा मान करके निरंतर यानी हमेशा अध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत, और वो हमेशा निरंतर अध्यवसाय यानी लगा रहता था। किसमें? विद्याम अधिगमाय, यानी विद्या को प्राप्त करने में वो बच्चा हमेशा निरतः यानी लगा रहता था, हमेशा अभवत यानी लगा रहता था। क्या हुआ? शिक्षा को अपना कर्म माना, जीवन की परम गति माना, और ऐसा मान करके निरत यानी लगातार अध्यवसायेन यानी हमेशा दिन रात विद्या अधिगमाय, विद्या के अधिगम प्राप्ति में निरतः अभवत यानी निरत लगा रहा हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में रहे क्रमशः उच्च विद्यालय गतः तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्राथम्यं प्रापः। वो तो प्राथमिक विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद में उच्च शिक्षा, उच्च विद्यालय गतः, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च विद्यालय में गया, और तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन, उसी शिक्षक के पढ़ाया हुआ, उसी शिक्षक के द्वारा फिर पढ़ाया गया उस विद्यालय में भी गया तो, और तस्य शिक्षकस्य अध्यापनेन, उसे पढ़ते हुए उस अध्यापन के द्वारा, और स्व अध्यवसायेन, अध्यापक से भी पढ़ता था और खुद से भी पढ़ता था, दोनों करते हुए च प्राथम्यम प्रापः, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। समझ में आ रहा है? इसीलिए कहा गया है क्या कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए तप क्या है, तपस्या क्या है? तो छात्रों के लिए विद्या अर्जन ही एकमात्र तपस्या है, अन्य कोई तपस्या नहीं है। ठीक है, तो छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्व विद्या गुरुणा उपदिष्ट असौ बालकः पित्रोरर्थाभावेपि छात्रवृत्त्या कनीय छात्राणाम शिक्षक लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम अलभतः। बता रहे हैं कि छात्रानाम अध्ययनम तपः, ऐसा उसके गुरुजी थे, जो शिक्षक थे, वे हमेशा कहते थे कि छात्रों के लिए तपस्या अगर कोई है तो विद्या प्राप्त करना ही उसका तपस्या है, अन्य कोई तपस्या नहीं है। उसको मान करके गुरु उपदिष्ट यानी गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया, यानी स्व विद्या, अपने विद्या का गुरुणा उपदिष्ट, गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया। असौ बालक यानी वह बालक पित्रोर अर्थाभावे, उसके पिताजी निर्धन थे, लेकिन फिर भी पित्रोह यानी पिता के द्वारा दिया जाने वाला जो अर्थ यानी पैसा, उसका अभाव होने पर भी, यानी पिताजी पैसा नहीं देते थे पढ़ने के लिए, फिर भी छात्रवृत्तियाँ, उसको छात्रवृत्ति मिलती थी, उससे वो अपना कॉपी कलम किताब खरीदा था। और क्या? कनीय छात्राणाम शिक्षान लब्धेन, और छोटे अपने से छोटे छात्रों को पढ़ाता था, और उससे जो धन अर्जन होता था उससे अपना पढ़ाई करता था। और शिक्षण लब्धेन, कनीय माने छोटा, और कनीय छात्रा नाम यानी अपने से छोटे छात्रों का यानी बच्चों का शिक्षण लब्धेन, उनको पढ़ा करके धनेन, उस प्राप्त धन से नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभता, उस नगर में जो महाविद्यालय थी वहाँ प्रवेश उसने लिया, अपना नामांकन कराया। ठीक है, क्रमशः वो पढ़ते जाएगा और आगे ख्याति को प्राप्त करेगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि तत्रापे गुरुणा प्रिय सन, वहाँ पे भी वो गया तो अपने गुरु का वो प्रिय ही बना रहा। जैसे इस गुरु का वो प्रिय यहाँ पे था इस विद्यालय में प्राथमिक में, वैसे भी वो महाविद्यालय में भी गया तो अपने विद्या के बल पे सभी गुरुओं का क्या रहा? प्रिय रहा, यानी पसंदीदा जो छात्र रहा था वो। ठीक है, तो तत्र गुरुनाम प्रिय सन यानी प्रिय, तत्रापि गुरु शिष्य गुरुनाम यानी गुरुओं का प्रिय माने प्रिय सन होते हुए, सततम यानी लगातार हमेशा पुस्तकालय यानी पुस्तकालय में स्ववर्गे च सदा अवहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत,
वो टाइम पास नहीं करता था, वो पढ़ता था मन लगा के। तो बता रहे हैं कि सततम पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय में जहाँ पुस्तक रखी होती है उस पुस्तकालय में भी पढ़ता था, और स्ववर्गीय अपनी कक्षा जो चलती थी, जो शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाई होती थी वो भी पढ़ता था। कैसे? तो सदा अवहित चेतसा, यानी अवहित चेतसा यानी पूरा ध्यान लगा करके, अपना मन को पूरा लगा करके, अपनी चेतना को पूरा लगा करके पढ़ता था। और क्या? अकृत कालक्षेप, अकृत यानी कालक्षेप नहीं करता था, यानी काल मतलब समय, क्षेप माने टाइम पास करना, यानी अकृत कालक्षेप यानी बिना टाइम पास किए, बिना समय को बिताए हुए क्या करता था? स्वाध्याय निरतो अभूत, वो अपने पढ़ने में ही रहता था, बाकी उसको किसी से मतलब नहीं रहती थी। ठीक है, उसे बता रहे हैं कि महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसाद असौ कृतवान। कृतवान मतलब किया, क्या? तो महाविद्यालय से पुस्तकागारे, उस महाविद्यालय के पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें के विषयों की पुस्तकें रखी होती है लाइब्रेरी में। तो महाविद्यालय से उस महाविद्यालय के पुस्तकागार यानी पुस्तकालय में बहुनाम विषयानाम, बहुत से विषयों का पुस्तकानि, बहुत सारे पुस्तकों आत्मसाद यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पुस्तकों को रट लिया था, समझ लिया था। ठीक है, पुस्तकानि आत्मसाद असौ कृतवान, इसके द्वारा किया गया था। बता रहे कि तत्र यानी उसी महाविद्यालय में स्नातक परीक्षायाम, स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थापम अवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत। बता रहे हैं कि स्नातक परीक्षा में उसी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थानम अवाप्य यानी प्रथम स्थान को प्राप्त करके स्वमहाविद्यालयस्य अपने महाविद्यालय का ख्यातुम अवर्धयत ख्याति को बढ़ाया। ठीक है, बता रहे कि सर्वत्र यानी सभी जगह, गांव में भी और विद्यालय में भी राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते। राम प्रवेश राम यानी उसका नाम क्या था? राम प्रवेश राम, उस बालक का नाम था। इति शब्द श्रूयते अस्मः, उसका नाम सर्वत्र ख्याति हो गई, उसका नाम क्या पड़ा? राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मः, यानी उस नाम से वो जाना जाता था। और कहाँ कहाँ? तो नगरे, उस नगर में जो रहता था उसको भी लोग जानते कि राम प्रवेश इसका नाम है, और जो विश्वविद्यालय परिसर में भी उसी का वही नाम था, राम प्रवेश राम। ठीक है, न अजानताम पितरवस्या विद्याजन्याम प्रतिष्ठिताम, इसके पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी इसको सभी लोग जानते थे। किस कारण? तो उस विद्या के कारण ही। तो नो पितरौ असौ अजानताम, इसको पिता को न जानते हुए भी इसको सभी लोग जानते थे। उसका कारण क्या था? इसका ज्ञान था। ठीक है, बता रहे हैं कि वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप, यानी वर्षांतरे कुछ वर्ष के बाद में असौ वह यानी वह राम प्रवेश राम जो बालक था वो केंद्रीय लोक परीक्षायाम अपि, केंद्रीय लोक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी स्व अध्यवसायेन यानी अपने पढ़ाई के द्वारा, व्यापक विषय ज्ञानेन और अपने विषय में व्यापक यानी बहुत ज्ञान के द्वारा उन्नतम स्थानम अवाप, बहुत उन्नत स्थान को क्या किया? प्राप्त किया। और बता रहे कि साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, तो उस साक्षात्कार यानी साक्षात्कार में भी समिति सदस्य अंतस्य व्यापकेन ज्ञानेन, यानी समिति सदस्य समिति के जो सदस्य थे, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, जो साक्षात्कार करने वाले थे, वो भी व्यापकेन ज्ञानेन, उस बच्चे की व्यापक ज्ञान से क्या हुए? तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। जब वे सुने कि एक ऐसा जो बालक है जो दलित समाज से आया है और बहुत परिश्रम से पढ़ाई किया है, तो तत्रापि उस साक्षात्कार में भी तादृश परिवार परिवेश है, उस परिवार परिवेश में रह करके और कृतेन किया गया जो श्रम अभ्यासेन, जो श्रम है, जो जिस श्रम के द्वारा वो पढ़ा, उसको च परम प्रीता अभुवन, जो इंटरव्यू लेने वाले थे वे भी इन पर बहुत खुश हुए। ठीक है, उसके बाद में बताते हैं कि अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासन च प्रभुता वर्तते। आज भी वो जो राम प्रवेश राम हैं उनके प्रतिष्ठा स्वप्रांते यानी बिहार प्रांत में भी और केंद्र प्रशासन यानी भारत में भी प्रभुता वर्तते, बहुत प्रभुत है। ठीक है, बहुत जाना जाता है, उनके नाम की चर्चा है। ठीक है, तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च,
उनको जब संकट काल था, जब वो दलित थे, उनके पिताजी निर्धन थे, उस काल में भी उन्होंने साहस को नहीं छोड़ा और साहस के साथ पढ़ाई की और सफलता को प्राप्त किया। तो बता रहे हैं कि तत्र प्रशासन क्षमताम संकट काले च, संकट काल में भी निर्णयस्य सामर्थ्यम, अपने निर्णय की सामर्थ्यता से, और उनको लगा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा सामर्थ्य रहने पर सर्वेशाम आवर्ज के वर्तते, इसीलिए सभी के लिए वो आकर्षक के केंद्र हो गए। कौन? श्री राम प्रवेश राम। इसीलिए नूनम असौ कर्मवीर, ये निश्चय ही ये कर्मवीर व्यक्ति ही हैं। कौन? राम प्रवेश राम। अपने कर्मों में उन्होंने प्रवीणता दिखाई और क्या किया? अंततः सफलता को प्राप्त किए। इसीलिए सब व्यक्ति को अपना सामर्थ्य नहीं छोड़ना चाहिए, अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए अगर जीवन में ऊपर जाना है तो, अन्यथा कोई बात नहीं है। नूनम असौ कर्मवीर, नीचे ये कर्मवीर थे। और व्यतीत्य बाधा, यानी सभी बाधाओं को पार करके, व्यतीत्य मतलब पार करके, बाधा यानी अनेक बाधाओं को पार करके प्रशासन केंद्रम, यानी प्रशासन केंद्र में क्या किए? लोकप्रिय संजाता, लोकप्रिय हुए, इनको बहुत लोग जानने वाले हुए, बहुत लोग जानते हैं। और सत्यम मुक्तम, सही ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कि उद्योगिनम ही पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर वो उद्योग यानी अपना प्रयास ना करे, अगर नहीं प्रविशन्ति नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कहा गया है कि सोए हुए शेर के मुख में मृग जा करके कभी उसका भोजन नहीं बनता। अगर सिंह को भी भोजन की प्राप्ति करनी है तो उसको उद्योग करना होगा, उसको दौड़ना होगा, भागना होगा और हिरण का शिकार करना होगा। इसीलिए उद्योगिनम, यानी उद्योगी लोग जो हैं, जो परिश्रम करते हैं, लालसा रखते हैं और परिश्रम की भावना मन में रखते हैं, सच्चा दिल से करते हैं, उनको ही उपैति यानी प्राप्त होती है लक्ष्मी ही, उन्हीं को लक्ष्मी प्राप्त होती है। और लक्ष्मी प्राप्त उन्हीं को होती है और विद्या यानी सरस्वती की प्राप्ति उन्हीं को होती है। जो लोग क्या करते हैं? जो लोग उद्योग रखते हैं, यानी अपने मन में भावना रखते हैं विद्या को प्राप्त करने की। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पाठ हुआ ये संपन्न हुआ। इस पाठ में आशा करते हैं कि आपको कथा कहानी के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आई होंगी। और एक प्रयास करिए कि आप अपने जीवन में इस कथा का सार जो है, जो हमें कभी कथाया हम मूलम वर्तते यद, कि निराशो न स्यात्, यानी कभी निराश नहीं होना है। और उत्साहे न सर्वम कर्तुम प्रभवेत, और उत्साह के द्वारा ही सभी कार्यों को करना है, तभी सफलता मिलेगी, ऐसा सिद्धांत रखना है। ठीक है लिए तो बाकी सब आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग कुशल मंगल होंगे। अगर आपको इस पाठ से कोई समस्या हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उसमें आप कमेंट के माध्यम से हमारे पास संदेश भेज सकते हैं और अपने प्रश्नों को यथा जिज्ञासुवश पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नमो नमः, धन्यवाद।